हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 27 डिस्कस करेंगे। ये 22 जनवरी यानी फ्राइडे की वर्कशीट है और यह कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। तो आज की वर्कशीट का विषय है सामाजिक विज्ञान और ये वर्कशीट हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। इसी वीडियो में आगे मैं आपको इस वर्कशीट की जो इंग्लिश मीडियम वाली उसके क्वेश्चन आंसर्स भी बता दूंगी। तो चलिए शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके साथ ही कक्षा 6 और कक्षा 7 की वीडियोस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन, हाशियाकरण से निपटना 2, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हमारे देश में हाशियाई समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान है। इनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। तो हमारे देश में जो हाशियाई समुदाय के जो लोग हैं उनको शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं जिनमें से कुछ हम नीचे देखेंगे। अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जाति एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। यानी कोई भी इनको कुछ भी गंदा पदार्थ खाने के लिए या पीने के लिए विवश नहीं कर सकता। ऐसा करने पे सजा मिल सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर सजा का प्रावधान है। तो ऐसा करने पे भी सजा का प्रावधान है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। तो इनकी जमीनों पे भी कब्जा नहीं किया जा सकता। ऐसा करने पे भी सजा मिलेगी। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। यह कानून 1989 में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई थी। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो इस कानून का सबसे बड़ा मकसद क्या था? जो दोषी लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, जिन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का अपमान किया है या उनकी निंदा की है या कुछ ऐसा किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। और जो ऐसे दोषी हैं उन्हें सामने लाने का मेन मकसद था। आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आदिवासियों की क्या मांगे थी और 1989 के क्या अधिनियम थे। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपने परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो उनकी जो परंपरागत जो जमीन है उस पे लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते थे। तो उनको वापस पाने के लिए उन्होंने कानून का सहारा लिया। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तो जो आदिवासी की जो जमीन है वो किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता है। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को अपने परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। अगला है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जाता है। तो उन्हें जंगल से हटाने के लिए सारी चीजें की जाती है। सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्चा करने में क्यों हिचकिचाती है। तो यहाँ पे इनका ये कहना चाहते हैं कि अगर जैसे कोई जंगल है, उनकी कोई जमीन है आदिवासियों की, उनको वहां से हटाकर सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करके वहां पे कुछ नया परियोजना का निर्माण करने के लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, बहुत सारा पैसा खर्च करने को तैयार है, तो वो जिन आदिवासियों को वह उस जमीन से हटा रही है सरकार, उन्हें कहीं और घर देने के लिए या उन्हें पुनर्वास देने के लिए वो पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकते? वो तो बिल्कुल मामूली पैसा होगा उस परियोजना के सामने। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती है। ऐसा चित्र आप कहीं भी नेट से आपको मिल जाएगा।
आप वहां से देख करके अपने कॉपी में बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्तर हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कानून की जरूरत पड़ी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो ये जो कानून है उसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, 1989 के कानून में इन समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों के स्वरूप में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 1 आपको मिल गया लिखा हुआ, आंसर नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा, संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए आदिवासियों को उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ये जो मैंने मार्क किया है रेड पेन से, ये आपका आंसर होगा। अगला है, अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं? तो क्या क्या सुझाव हो सकते हैं आपके? आदिवासी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का विकास होना चाहिए, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रयास होने चाहिए, और तीसरा, आदिवासी क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया जाना चाहिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेना कॉपी में, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो आंसर्स रह गए वो मैंने आपको वर्कशीट में मार्क करा दिया है, आप वहीं से नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं हम इंग्लिश मीडियम वाली जो वर्कशीट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अब अगर आप चाहो तो आप इंग्लिश में से एक बार रीड कर सकते हो। तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नीड ऑफ एनैक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स लॉ? तो क्या नीड था? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेवरल लॉज हैव बीन एनैक्टेड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the main points of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act 1989? तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका, The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act 1989। ये सारे आपके पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why should the tribes get their land back? यहाँ से आप लिखोगे, Tribes should get their land back to maintain the dignity of the Constitution। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। Next question is question number 4. According to your experience, what are your suggestions to help the Adivasi? So what will be the suggestions? First, basic facilities should be developed in Adivasi areas. Second, promote education in Adivasi areas. Third, small scale industries should be established in Adivasi areas. तो बस ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वर्कशीट में आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।